सिस्टम फेल कॉन्टेक्ट सर्विस सेंटर। ठीक है। वाह टाटा वाह। पहुंच पाएंगे या नहीं, मुझे तो नहीं लगता यार पहुंच पाएंगे। लगता है अब धक्का ही मारने का टाइम आ गया है गाड़ी को। भाई कोई दिख ही नहीं रहा यार, ना बंदा ना बंदे की जात। रेंज थोड़ी और हो सकती थी बेटर। आज हम करेंगे टाटा गांव का इको मोड में रेंज टेस्ट। अभी मैं दौसर राजस्थान में खड़ा हूँ और हम जाएंगे चित्तौड़गढ़ रिजॉर्ट पे, जिसका डिस्टेंस होता है 402 किलोमीटर। पिछले चार्ज में मैं देखने जाऊँ तो सिर्फ ये गाड़ी 250 किलोमीटर ही चली थी। मैंने ये बहुत ही बड़ा कॉल लिया है और देखते हैं आगे ये चीज़ हो पाती है या नहीं। और कई चीज़ें मैं है ना क्लियर करना चाहता हूँ इस टेस्ट के अंदर। पहली चीज़, एसी को मैं 24 पे ही रखूंगा। दूसरी चीज़, इसका रीजनरेशन मोड जो है लेवल 2 पे रखने वाले। तीसरी चीज़, मैं इसे 80, 90, 100 ऊपर नहीं लेके जाऊंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी का चलाने का तरीका यही होता है। अगर आप इसे हार्ड पुश करते हो तो रेंज आपको नहीं मिलती। तो लेट्स सी, अब देखते हैं भाई कितना रेंज मिल पाती है नहीं, या फिर मैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाता। ट्रिप 2 में ओके प्रेस करते हैं और इसे करते हैं 0 अपन। यस 0 ऑब्वियसली करना है। फिर इसको करते हैं हम इको मोड में। इको मोड में देखते भाई कितनी रेंज ये गाड़ी निकालती है। ठीक है, चलो एंड हियर वी गो। अपने को जाना है, यू टर्न लेना है यहाँ से। ठीक है, मुझे बहुत ही कम माइलेज दी। मेरी एक्सपेक्टेशन इसके बहुत ज़्यादा थी भाई कि ये गाड़ी अच्छी, मतलब अराउंड भाई 400 किलोमीटर की तो रेंज देगी ही, बट नहीं, उतनी रेंज तो मुझे नहीं मिली इसमें। भाई अभी हम राजदोक टोल प्लाजा पर आए हैं एंड हमारा बैटरी परसेंटेज देखिए तो 61% है अभी फिलहाल। ठीक है, रेंज उतनी ही है भाई। वो पेट्रोल डीजल में नहीं आता कि ऊपर के जो कांटे होते वो तो बहुत टाइम के बाद ही जाते थे। इसमें भी वही है कि रेंज तो तब तक वही है, 355 के आसपास ही है। एंड यहाँ से हम देखें तो भाई अपना जो चार्जिंग स्टेशन है अराउंड हमारा 300 किलोमीटर है यहाँ से। अरे 264 है। 4 बज के अराइवल अपना है, 4 बजे का है। देखते भाई कितना टाइम लगता है, 4 घंटे लगने। रात का समय, ज़्यादा स्पीड पे भगाने का कोई ऐसा मतलब नहीं मुझे, जहाँ का भी कुछ उखाड़ना नहीं। और रेंज भी 80-90 आप चलाओगे तभी अच्छी मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई अभी बैटरी परसेंटेज 79 हो गया है, जस्ट 1% गिरा। तो रेंज है अपनी 333 किलोमीटर की। एंड हमें चार्जिंग स्टेशन जाना है भाई, यहाँ से 3 घंटे लगेंगे। 220 किलोमीटर है, स्टैटिक का चार्जर है, वहाँ पे पहुँचना है। तो देखो कई ज़्यादा जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जस्ट लाइक इसका एडएस जो है, उसकी वजह से इसका जो स्टीयरिंग व्हील है थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई हार्ड होता है और कई बार हार्श भी होता है। कि अभी 12:40 हो गए, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मुझे चला नहीं, तो एडएस मैंने ऑफ कर रखे, वरना दिन में मैं इसे ऑन ही रखता था, क्योंकि बार बार ना आप स्पीड से आगे चले जाते हो। बट रात में क्या है कि आप पूरा कंट्रोल लेते हो, गाड़ी चलाते हो खुद, तो क्या है आप थोड़ा एक्टिव रहोगे, वरना तो भाई सो जाओगे आप। तो एक चीज़ है कि आपको रात में चलानी है लंबी, तो एडएस गाड़ी के अंदर है तो उसे बंद कर दो। ठीक है, हाँ फॉरवर्ड कॉलिजन है, कॉलिजन वाले सारे जो है वो चालू रखे। बाकी के जो भी फीचर है एडएस के वो ऑफ कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा रात में, क्योंकि आपको भाई नींद आ सकती है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो बिल्कुल मत यूज़ करना, वो सारी चीज़ें भाई सोने में मजबूर कर देगी। भाई यार क्या ही कर रहा हूँ, सो जाता हूँ। बट मैंने सोचा कि भाई नहीं नहीं, अपने को जागना है, तो भाई एडएस तो है मुझे ऑफ ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि भाई दूर लेने तो एडएस इसके अंदर तो स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो। ये कहने जो 148 के जो रेस्ट एरिया है भाई, भूल कभी इसमें अंदर न जाना भाई, बहुत सुमसाम है। मैं अंदर गया था सुसु करने, मैं तो खुद घबरा के बाहर आ गया भाई, ये क्या भूतिया, पूरा डर लग जाए भाई, यहाँ पे तो आना ही नहीं चाहिए। मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो भूत भूत होंगे, वैसी वाली फीलिंग दे रही थी, चोर बोल वाली फीलिंग दे रही थी। मैंने सोचा कि यार मैं गलत अंदर आ गया। अभी ना एक बिल्ली आई और मेरा रास्ता काट के चली गई। ऐसे में मतलब कि देखता नहीं हूँ कि भाई ये ख़राब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, बट देखो 5 मिनट रुकने में मेरा कुछ नहीं जाता, बट उससे चीज़ें कुछ अलग होती हैं। तो भाई उस पर बहुत ज़्यादा सोचने का
है तो ठीक है, 5 मिनट अभी 12:44 हुए, 12:50 के आसपास निकलते हैं। ठीक है, मोहम्मद ने जब से चार्ज की से 86 किलोमीटर चल गए हम। एंड टोटल देखने जाए तो 311 किलोमीटर हमने चला दी। 12:50 हो गई, निकलते हैं भाई। अब इसकी लाइट बंद। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ये ब्रेक तो हो गया। मैं देख ही रहा था कि भाई ब्रेक ले लूँ छोटा सा, कि यू नो आगे जाके कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीते, बट बीच में यार ये बिल्ली आ गई तो रुकना पड़ा। अभी हुआ है भाई बैटरी परसेंट देखिए तो 74% हुआ है। 305 किलोमीटर की अभी भी रेंज बाकी है। टीको में भाई रेंज ना थोड़ी रहती है, बड़ा ये चीज़ देखनी होगी कि भाई 50 के नीचे बहुत ही ज़्यादा फटाफट इसकी रेंज गिरती है। तो तब देखते भाई कि कितना रेंज एक्चुअल में देता है। और 100 किलोमीटर अराउंड हमने जो है जयपुर से चला दिए जब ने हम लास्ट चार्जिंग की तब से। तो इन टोटल अगर ये एक्चुअल में 304 है तो मतलब 400 किलोमीटर चलेगी। अपना भाई चौधरी ढाबा पे आए हैं। आई डोंट नो कहाँ ये जगह है, बट हम जयपुर से आगे अजमेर के रोड पे जा रहे हैं। तो वॉशरूम और कॉफ़ी का पी लेते हैं, फिर निकलते हैं आगे यार। ये टाइम है कपड़े स्विच करने का। लोअर टी शर्ट डाल देते, आराम से चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ से 300 किलोमीटर हमें जाना है चित्तौड़गढ़। तो बढ़िया कंफर्टेबल होके जाते हैं यार। सॉरी। ब्रेक के लिए रुका था, बट क्या है कि यहाँ पे एकदम आप साइड में ही रोक के करोगे। आज बाजू देखोगे तो होटल आसपास है। बाकी होटल में क्या होता है कि भाई बहुत अंदर जाके भाई वो वॉशरूम करना पड़ता है। और भाई देखो कितना बड़ा बोतल है, ये 3 लीटर का है मे बी। हाँ 3 लीटर का है ना, वो पूरा यहाँ पे अंदर आ जाता है भाई। बढ़िया सा चीज़ है, पीते हैं। एंड रिपोर्टिंग करें भाई कितना परसेंट अभी चार्ज है, तो 57% चार्ज है। 250 किलोमीटर की रेंज है हमें जाना भाई। 231 किलोमीटर अपना चार्जिंग स्टेशन है। देखते इतना जा पाता है या नहीं। अब करते पहले भाई निकलते, ठीक है। सीट बेल्ट पहनते हैं। एंड थोड़ा सा भाई मैसअप ही ये पूरा मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी है। और एक भाई अपना चिंगम नहीं खानी, अभी मूड नहीं है मेरा, तो चलो करते पार्किंग लाइट को बंद। और ये कई लोग ना रात में चलाते वक्त ये चालू रखते हैं, तो भाई नहीं रखनी चाहिए वैसे आपको। इसका इसी मैंने 26 पे रखा है, ठीक है। मैंने और घटा दिया वैसे, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है मुझे। बाहर का टेम्परेचर देखने से 32 है, तो ठीक ही है, ठंड लग रही है बढ़िया सी। तो निकलते हैं अब। रोड बहुत अच्छे भाई, उसमें कोई शक नहीं, अच्छे रोड आ रहे हैं। टोल देखे जाए तो 90 अराउंड 95 के आसपास वो टोल ले रहे हैं, तो ठीक ही है भाई। इस तरफ हम जाएंगे सीधा किशनगढ़ पर, अपना तो भाई लेफ्ट है, ठीक है। इस तरफ अपना राइट साइड पे किशनगढ़ रह जाएगा। हम जाएंगे अहमदाबाद की तरफ, मतलब कि उदयपुर की तरफ, स्पेशली कहने जाए भाई नज़दीक का उदयपुर की तरफ हम जाएंगे। चलो इधर से अपना लेफ्ट है, यहाँ से या फिर कहाँ से, इसके अंदर यहीं से था भाई। हाँ इधर से, हाँ उदयपुर का यही है भाई। यहाँ पे बोर्ड भी एकदम छोटा ही सा भाई, कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी भाई रिपोर्टिंग करें चार्जिंग की, तो भाई 48% अभी है। एंड 200 किलोमीटर की रेंज है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत से फेक यूट्यूबर आपको ना रेंज ऊपर नीचे जाती है दिखाएंगे। जैसे आपको 200 किलोमीटर, अभी 222, मतलब कि भाई अराउंड 23 किलोमीटर का फ़र्क हो गया ना, कपड़ा हो गया ना एकदम। वो क्यों होता है पता है? ये इसी आप ऑन ऑफ करते हो ना, जैसे कि मैं ऑन कर दूंगा ना इसे, तो 199 किलोमीटर की रेंज आएगी। तो भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी में इसी का बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है। एंड
आप ये गाड़ी इलेक्ट्रिक में चलाओगे तो जैसे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ऑटोमेटिक एसी कट ऑफ भी हो जाता है। मैंने खुद ये चीज़ बहुत बार नोटिस की है कि एकदम ठंडा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ भी हो जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है वैसे तो। और आपको लगे यार गर्मी लग रही तो फिर से आप ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिक ऑन तो नहीं होता, कट ऑफ ज़रूर हो जाता है, वो एक चीज़ है। बाकी अपना चार्जिंग स्टेशन का यहाँ से डिस्टेंस देखिए तो 196 किलोमीटर यहाँ से अपना चार्जिंग स्टेशन है। चित्तौड़गढ़ कोई रिजॉर्ट करके वहाँ पे 60 किलोवाट का चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ कर लेते क्योंकि वहाँ पे स्लॉट भी ज़्यादा अच्छे है। वैसे तो ज़्यादा भीड़ होती नहीं है चार्जिंग करने में, बट फिर भी 6 स्लॉट है और 60 किलोवाट का है, तो मैंने कहा ठीक है। वरना तो कोई इलवाड़ा में कोई था पर वो अंदर जाने वाला था, लेकिन मैंने छोड़ ही दिया कि नहीं जाना। बट रोड बहुत ज़्यादा क्रेजी है, NH48 है, बहुत ही अच्छा रोड है। और इसका टोल टैक्स भी देखने तो ठीक ठाक है, नॉमिनल है, ज़्यादा नहीं है। वो NH4 वाला तो भाई बहुत महंगा था, बहुत ही ज़्यादा महंगा। आई डोंट थिंक कि पूरे इंडिया में सबसे महंगा वही होगा, दूसरा कोई इसके टक्कर में नहीं आने वाला। बाकी रोड वाइज देखे तो भाई राजस्थान के रोड क्या ही क्रेजी निकल के आते हैं। साहब जी रिपोर्टिंग है 39% चार्ज है, 61% की सॉरी परसेंट नहीं 61 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, अपना जो है चार्जिंग स्टेशन के वहाँ पे जाना है अपने को भाई 156 किलोमीटर है। और ये एरिया देखे तो भाई पदंगा करके है, गोवालिया के आसपास हूँ मैं। ठीक है, अराउंड देखने भाई क्या कहते हैं चित्तौड़गढ़ से 156 किलोमीटर दूर हूँ मैं। ओके, बाकी टोल टैक्स भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा टोल ले लेते, बट रोड अच्छा है तो मैं उसमें कंप्लेंट नहीं करूँगा, ठीक ठाक से। बट इस रोड पे भी मैंने एक चीज़ नोटिस की भाई, चार्जिंग स्टेशन कम ही है, ज़्यादा नहीं है चार्जिंग स्टेशन, तो वो एक दिक्कत है भाई। चार्जिंग स्टेशन और इस रूट पे राजस्थान के अंदर होने चाहिए। ये अपना लांबिया कला टोल प्लाजा पे आए हैं अभी। बैटरी परसेंटेज 25 है, पर एक चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ कि ये फास्टैग में ना अपनी गाड़ी को मूविंग ही रखेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। देखो ये ऑटोमेटिक हो, कई लोग क्या करते हैं रुक देते हैं गाड़ी को, रोकना नहीं है, गाड़ी को चलाते रहना है। तो क्या है फास्टैग कट जाएगा, रोकने के लिए फास्टैग नहीं बना है, गाड़ी चलती रहे और फास्टैग कट हो जाए उसके लिए बना है। 25% अपनी गाड़ी में चार्ज है, 108 किलोमीटर चलेगी और जो चार्जिंग स्टेशन है वो 97 किलोमीटर है। तो हाँ एक चीज़ है कि वो हो जाएगा। बाकी आप एसी से ऑफ कर देना तो भाई फ़र्क दिखना है। 120 किलोमीटर हो गई ना रेंज इसकी, बट एसी तो अभी रखते हैं क्योंकि थोड़ा 10% के बाद एसी नहीं काम करता। तो वही चीज़ है कि भाई बाद में तो करना ही है, तो अभी तो एसी का थोड़ा सा मज़ा तो लेते ही है। बाकी इसका ओवरऑल ड्राइव की बात करें भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, बट मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि रेंज थोड़ी और हो सकती थी बेटर, 450 होनी ही चाहिए थी मेरे हिसाब से। सो देखे तो भाई अभी 90% चार्ज है, ठीक है, एंड रेंज है अपनी 76 किलोमीटर्स की, एंड जाना है हमें 72 किलोमीटर अपना चार्जर की तरफ। क्या भाई पहुंच पाएगी चित्तौड़गढ़, हमें गाड़ी को चार्ज करना है अभी 70 किलोमीटर बाकी है। क्या ये पहुंच पाएगी या फिर हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है यार। और भाई मैं भी पूरी रात का सोया हुआ नहीं हूँ भाई, 5 बजने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है भाई मुझे, बीच में मैं जोक के खा के सो ना जाऊँ उसी बात का मुझे डर है। साहब जी रिपोर्टिंग 15% बैटरी रही है, 65 किलोमीटर की रेंज है और अपने को जाना है 51 किलोमीटर जो पहले ही आ जाएगा। बट देखते भाई वहाँ तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, अगर ज़्यादा किलोमीटर बचते हैं तो भाई दूसरे चार्जर पे जाएंगे आगे की तरफ। बट आई थिंक कि इतने किलोमीटर तक पहुंचनी चाहिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता पहुंचेगी। 0% के बाद भी ये गाड़ी 25 या 30 किलोमीटर चलती है, बट मैं वो चीज़ों का रिस्क नहीं लूँगा भाई, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं जाऊँ। और मैं तो भाई अकेला हूँ, ठीक है, ये राजस्थान का एरिया मेरे लिए तो एकदम नया। हाँ अहमदाबाद में ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि भाई 0% के बाद गाड़ी कितनी चलती है, वो चीज़ कर लेंगे भाई। अभी 12% है, 10% हो जाएगा तो फिर 50 के ऊपर नहीं जाएगी गाड़ी। अभी तो फिलहाल मैं जितना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर हम स्पोर्ट्स मोड नहीं डाल सकते, वो एक चीज़ है कि आप सिटी मोड कर सकते हैं, फिर इको हो जाए भाई, इको, हाँ बीच में इको है तो इको करते हैं तो भाई 53 किलोमीटर की हमें रेंज मिलेगी। अपना चार्जिंग स्टेशन वो 38 किलोमीटर दूर है। देखते भाई क्या
पहुंच पाएंगे या नहीं, मुझे तो नहीं लगता यार पहुंच पाएंगे। लगता है अब धक्का ही मारने का टाइम आ गया है गाड़ी को। ऐसे ना बेवकूफ लोगों की वजह से हमें परेशान होना पड़ता है। एक तो भाई मेरा यहाँ पे चार्जिंग खत्म हो रहा है, वो भाई पीछे भी आ रहा है, वो पीछे भी नहीं जा रहा साल। जाना भाई पीछे। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। चलो हो गया, बढ़िया है, अपना तो निकल ही जाएगा। % का आ गया भाई, ठीक है। अब रेंज चली गई है अराउंड, हम देखने थे 30 किलोमीटर के आसपास की ही रेंज थी। अब देखते भाई 10% पे पूरा 30 किलोमीटर घूम पाती या नहीं। वैसे तो देखो 0 के बाद भी ना गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी। तो उसमें ऐसे से घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे दिख ही रहा है 10%, तो वो चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चले एकदम। और एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे ना अब 10% के नीचे क्रूज़ कंट्रोल भी यूज़ नहीं कर सकते। और इसकी स्पीड भाई कांस्टेंट 44 की ही थी। मैंने सोचा भाई क्रूज़ कंट्रोल में डाल देता हूँ, ऑटोमेटिक होती जाएगी, बट वो नहीं कर सकता। जैसे लाइक देखना, इसे प्रेस करके नहीं कर सकता। सिस्टम फेल, कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर, ठीक है। वाह टाटा वाह। भाई टाटा की एक बहुत ही अच्छी बात है कि भाई 8% चार्जिंग है, ठीक है, गाड़ी के अंदर। फिर भी एसी ना बढ़िया से अपना वर्क कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 25 के ऊपर मैंने इसका एसी कर रखा है। जिन लोगों को ना लगे दिखा देता हूँ भाई, एसी वैसे सब चालू ही है। और दूसरा अपना वेंटिलेटेड सीट भी ना वो चालू है, सिर्फ दिखाने के लिए। एक्चुअल में भाई पवन आ भी रहा है। अपने को 14 किलोमीटर तक पहुंचाना है। गाड़ी को कुछ भी करके पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, वो तो अपने आप में भी भाई मिस्ट्री बन चुकी। मुझे भी नहीं पता पहुंच पाएगी या नहीं। ये 400 किलोमीटर हो गए भाई ट्रिप भी के, पर क्या करूं भाई, 7% बाकी। खुश हूं या रो। चार्जिंग के वजह से मुझे चित्तौड़गढ़ के अंदर आना पड़ता है, वरना तो भाई पेट्रोल डीजल गाड़ी कब का मैं निकल भी जाता। मैं पहला ऐसा यूट्यूबर हूँ जिसने इतनी रेंज निकाली है। और भाई ये गाड़ी 5% के ऊपर हो जाएगी तो भाई पूरा ब्लिंक करेगी, यहाँ चार्ज कर दो भाई, मुझे प्लीज चार्ज करी दो, चार्जिंग में मने नाखी दो, એવું कैसे तुमने। और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर अब भाई कोई दिख ही नहीं रहा यार, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं दिख रहा। देखो एकदम मैं इंटीरियर पार्ट में आ गया हूँ। पता नहीं गूगल मुझे सही जगह पे ला तो रहा है ना, साला गलत जगह पे ला के रख दे तो फिर मेरी तो रेंज भी नहीं है गाड़ी में। फाइनली चार्जर मिल गए भाई, चार्जर मिल गए। कब से खोज रहे थे इनको, अब लगाते चार्जिंग में इनके। निकलते भाई बाहर, कौन से में लगाना, स्टैटिक में लगाना फिर ये चार्ज जोन में लगाना, देखते भाई लगा दी है गाड़ी चार्जर में। आपको मे भी ना देख के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर कुछ करना नहीं है। यहाँ से अपने को जो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा गन 1, ठीक है, DC1, तो ये निकाल के अपना जो है डायरेक्ट गन डाल देनी ने। फिर इसके ऐप में कोई भी चार्जर के ऐप होगा उस पर जाके आपको जो है सारी चीजें पेमेंट करनी है। फिर दूसरी चीज है कि आपको जो है गन डाल के ही करना है और गाड़ी लॉक करके करना है पहले। फिर बाद में आप अंदर बैठ जाओ, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले आपको गाड़ी लॉक करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो मैंने ये गाड़ी 406 किलोमीटर एग्जैक्ट चलाया और ऐसी चीज़ें हुई कि मैं ना आपको पूरा इन डिटेल भाई कितना चलिए चार्ज होने तक मैं नहीं दिखा पाया, वो मैं पार्ट 2 में दिखाऊं। तो मेरे 2 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो गए, एकदम घटिया बकवास। बढ़िया है, बढ़िया है। मैं तो आज से भाई जिंदगी में एक्चुअल में हर ईवी गाड़ी ओनर के पास ना ये एक प्रॉब्लम रही, बट उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
बट देखने जाए तो इसकी रेंज वाइज 430 किलोमीटर के आसपास ये डेफिनेटली चलेगी। अभी भी 5% बाकी था, उससे ऊपर भी जा सकता है, बट मैं आपको ये चीज़ें रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बैटरी एकदम जीरो से लेके चार्ज करोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और आप फास्ट चार्जर पे भी चार्ज करते हो वहाँ पर भी आपकी बैटरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। और ये कहा भी जाता है कि आप 2 बार फास्ट चार्जिंग में चार्ज करते हो तो एक बार आपको होम चार्जर एसी चार्जर पे चार्ज करोगे तो उससे आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये भाई आईफोन ही हो गया दूसरा जिसकी बैटरी हेल्थ हमें संभाल के रखनी पड़ती है। सो बात है भाई कि 400 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे क्या ऐसा एक्सपीरियंस लगा। इन टोटल मैंने 500 किलोमीटर अभी तक गाड़ी को चला दिया है, तो देखो इसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स ना कई हद तक इनकंसिस्टेंट लगा मुझे, क्योंकि कई बार आपको लाइट फील होगा, कई बार ऐसा फील होता है कि यार ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। तो वो एक चीज़ है, कई बार ये चीज़ें होती है क्योंकि गाड़ी में एडस भी है तो वो किकिंग कर जाता है, तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर आप मान सकते हैं। दूसरी चीज़ भाई इसकी बहुत ही क्रेजी चीज़ है कि भाई इसका सीट कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। मैंने 500 किलोमीटर स्ट्रेट भाई, आपने देखा होगा मैंने ये गाड़ी 7 बजे के आसपास पिक की थी सुबह शाम को दिल्ली के अंदर, एंड मैं अराउंड अभी मैं देखने जाऊँ तो भाई 5-6 बजे तक सुबह के स्ट्रेट चलाई है, फिर भी मुझे उतनी थकान नहीं हुई जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्रेडिट जो है सीट पे भी जाता है। तीसरी चीज़ भाई इसकी एम्बिएंट लाइटिंग, बहुत ही अच्छी एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, सिंपल सॉर्टेड सी मिलती है। कई गाड़ियों में क्या होता है कि भाई एम्बिएंट लाइटिंग होती है इतनी चमक धमक वाली होती है कि आंखों में वो चुभती है, बट इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ इसके अंदर तो भाई सनरूफ में भी एम्बिएंट लाइटिंग आता है, मतलब कि एकदम माहौल तो झक्कास हो जाता है। बट इसके अंदर ऐसी कई खराब चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और वो भी नाइट के अंदर। पहली चीज तो इसकी लाइट ना एवरेज सी है, मैं बोलूंगा 5 में से रेटिंग दूं तो मैं 3.5 ही दूंगा, 4 भी नहीं, क्योंकि इतना थ्रो ये नहीं दे पाता जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 24 लाख की गाड़ी आपको दे। और साथ ही साथ इसका आइसोलेशन भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, क्योंकि रोड नॉइज है, टायर नॉइज है, फिर एयर नॉइज है, वो काफ़ी अंदर आता ही है। सो ये 24 लाख के आसपास आप पैसे दे रहे हो तो कई बार आप सोचोगे कि यार उतनी मुझे रिफाइनमेंट, उतना कंफर्ट मुझे चाहिए होता है। और एक और बात है कि इसके अंदर उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। आपको बाहर से लगेगा कि यार गाड़ी बहुत बड़ी है, बूट स्पेस भी लगेगा कि यार बहुत ही बड़ा बूट स्पेस है, बट आप अंदर एक्चुअल में बैठने जाओगे तो आपको ऐसा फील तो नहीं होगा कि यार छोटे छोटी जगह पे बैठे हो। बट आप जैसे ही सीट को एकदम पूरा पीछे कर सोने का ट्राई करते हो ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा फील होगा कि यार गाड़ी उतनी भी बड़ी नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद की है तो थोड़ा सा क्रैम्प सा फील होता है, उसमें कोई शक नहीं। बाकी आपको हर एक चीज़ों के बारे में इन डिटेल चीज़ें दिखनी है तो मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने इसका इन डेप्थ रिव्यू भी करना है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।